Hello and welcome. I'm Shekhar Chaudhary. Today we'll be discussing the word bureaucracy and what is bureaucracy. आपने ज्यादातर भारत में लोगों को कहते हुए सुना होगा कि ये व्यक्ति ब्यूरोक्रेट हैं। इसका अभिप्राय भारत में होता है कि ये व्यक्ति सिविल सर्विसेज में है, परंतु ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ब्यूरोक्रेसी केवल सिविल सर्विसेज में है। ब्यूरोक्रेसी एक टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। दिस इज अ सिस्टम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन which is based upon some rules. So if those features are either in public sector या private sector, वहां पर दोनों ही जगह ब्यूरोक्रेसी आपको देखने को मिलेगी। सो एडमिनिस्ट्रेशन या ऑर्गेनाइजेशन का एक सिस्टम है ब्यूरोक्रेसी। सो हमारे देश में जरूर ब्यूरोक्रेसी के जन सामान्य में ये है कि ये तो सिविल सर्वेंट होते हैं, परंतु ऐसा नहीं है। सिविल सर्वेंट्स के अलावा भी ब्यूरोक्रेट्स होते हैं। जैसे यदि मैं बात करूं, क्या बैंक के ऑफिशियल्स भी ब्यूरोक्रेट होते हैं? जी हाँ। क्या किसी यूनिवर्सिटी में भी ब्यूरोक्रेसी विद्यमान होती है? जी हाँ। क्या किसी शॉपिंग मॉल में भी ब्यूरोक्रेसी हो सकती है? जी हाँ। क्या स्कूल में भी ब्यूरोक्रेसी हो सकती है? जी, इसका भी आंसर है हाँ, क्योंकि ये टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, टाइप ऑफ सिस्टम है। ये कोई सिविल सर्विसेज नहीं है, क्योंकि सिविल सर्विसेज में इसका जो मोस्ट एप्रोप्रिएट रूल देखने को मिलता है, इसलिए हम जन सामान्य को ये लगता है कि सिविल सर्विस इज इक्वल टू ब्यूरोक्रेसी। हाँ, सिविल सर्वेंट्स भी ब्यूरोक्रेट हैं, जैसे कि बैंक के अधिकारी, जैसे कि प्राइवेट मॉल में काम करने वाले अधिकारी, यदि वो कुछ फीचर्स को फॉलो करते हैं तब। सो ध्यान रखें। अब ये जो ब्यूरोक्रेसी वर्ड है, इसका जो ओरिजिन है वो ब्यूरो और प्लस क्रेसी से आया है। ये जो ब्यूरो वर्ड है, इसका ओरिजिन फ्रेंच भाषा में है। इसका मतलब होता है डेस्क या ऑफिस। धीरे धीरे जो लोग डेस्क पे काम करते थे, डेस्क पे काम करने वालों का नाम पड़ गया ब्यूरोक्रेट। क्रेसी का जो ओरिजिन है वर्ड, वो ग्रीक भाषा से है, क्रेसी। क्रेसी का मतलब होता है रूल या पावर, क्रेटोस वर्ड से आया है। सो ब्यूरो मतलब कि डेस्क ऑफिसर पे काम करने वाले जो लोग, डेस्क पे ऑफिस में काम करने वाले लोग हैं, उनका जो रूल होगा वो ब्यूरोक्रेसी कहलाएगा। इसी तरह आपके एरिस्टोक्रेसी भी एक टर्म है, डेमोक्रेसी भी एक टर्म है, लोगों का रूल। ब्यूरोक्रेसी इसका मतलब है ऑफिस रूल, डेस्क पे काम करने वाले लोगों का रूल। सो अगर कंबाइन करें वर्ड को, तो रूल बाय ऑफिस और रूल बाय ऑफिसर्स ही ब्यूरोक्रेसी है। इसके विषय में सबसे ज्यादा जो प्रमुख स्कॉलर हैं जिनका हम चिंतन करते हैं, वो रहे हैं मैक्स वेबर। परंतु इस वर्ड का जो ओरिजिन है वो विंसेंट डी गॉर्नी, जो एक फ्रेंच व्यक्ति थे, उनकी तरफ से आया 18th सेंचुरी में। ब्यूरोक्रेसी के कुछ फीचर्स होते हैं। यदि ये इस तरीके का शासन कहीं पर भी हो, वहां पर काम करने वाले लोगों को ब्यूरोक्रेट्स कहा जाएगा। तो क्या फीचर्स होते हैं? वर्क बाय रिटन रूल्स, जहां पर भी लिखित आदेशों के द्वारा काम किया जाता है, वहां पर ब्यूरोक्रेसी विद्यमान रहती है। इम्पर्सनलाइजेशन मतलब किसी व्यक्ति विशेष से नहीं, व्यक्तियों की महत्वता वहां पर कम हो जाती है, आपको रूल्स के अनुसार काम करने पड़ेगा। हायरार्की होगी, एक सिस्टम विद्यमान होगा जिसमें ऊपर से नीचे ऑफिसर्स का एक क्या होगा, लेवल होगा। जैसे डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, एडीएम, एसडीएम, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, एनटी, और उसके नीचे कानूनगो और लेखपाल तक, पटवारी जो होते हैं। तो ये हायरार्की आपको देखने को मिल रही है। यहां पर रिजिड रूल्स होते हैं, रिजिडिटी इसमें देखने को मिलती है, मतलब रूल्स के अनुसार शासन होता है। क्या किया जा रहा है? रूल्स के अनुसार। साथ में यहां पर आपको देखने को मिलेगा, यहां पर लिख रहा हूं मैं, ध्यान दीजिए, डिवीजन ऑफ लेबर। या स्पेशलाइजेशन भी, जो कार्य एसडीएम के करने का है वो एसडीएम ही करेंगे, जो काम तहसीलदार के करने का है वो ही करेंगे। डिवीजन ऑफ लेबर होगा। सो ये कुछ आपकी
फीचर्स हैं जो ब्यूरोक्रेसी टाइप की ऑर्गेनाइजेशन में रहती हैं। तो ऐसा ही काम होता है किसी भी मॉल में भी, वहां पर भी मॉल का मैनेजर, सब मैनेजर, प्रोडक्ट मैनेजर या फ्लोर मैनेजर जैसे लोग होते हैं। रिजिड रूल होता है, एक दूसरे को जो कार्य दिया जाता है वो ज्यादातर या तो ईमेल के द्वारा या लिखा हुआ कागजों पे होता है। तो ईमेल का भी यूज, क्योंकि वो रिटन है, क्योंकि कागज तो ईमेल तो अभी कुछ दशकों से ही आया है, पहले नहीं था। तो कहीं पर भी जो भी कार्य लिखित प्रोसेस में हो रहा है, लिखा जा रहा है, हायरार्की है, हर किसी का एक दायरा है, वहां पर चयन क्या होता है, मेरिट के आधार पे हो रहा है। ये सब चीजें किसी भी सिस्टम को ब्यूरोक्रेट सिस्टम बनाती हैं, ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम। अब हम बात करें इसके एसोसिएटेड स्कॉलर जो हैं, मैक्स वेबर ने सिस्टमैटिकली ब्यूरोक्रेसी को सबसे डीपली स्टडी किया है। उनके अनुसार ब्यूरोक्रेसी के उनके ही ये फीचर्स हैं जो उन्होंने ब्यूरोक्रेसी के बारे में दिए थे कि यहाँ पर रिटन रूल्स होता है, यहाँ पर रिटन रूल्स होते हैं, हायरार्की होती है, स्फीयर ऑफ कॉम्पिटेंस होता है, मतलब हर व्यक्ति अपने क्षेत्र में काम करता है। रिजिडिटी की बात करी और इम्पर्सनलाइजेशन की बात करी। जो मीन्स हैं वो प्राइवेट और पब्लिक अलग होते हैं। लोगों को सैलरी दी जाती है और उनका प्रमोशन होता है। यदि नीचे काम करने वाले लोगों को कोई आपत्ति है तो उसको अपील के माध्यम से सुलझाया जाता है। कार्ल मार्क्स ने ब्यूरोक्रेसी को कहा कि ये मार्क्सिस्ट पैराडाइम में कि ब्यूरोक्रेसी क्या है, बेसिकली जो रूलर्स हैं उनके हाथ में एक कठपुतली है, एजेंट है, उनकी एजेंसी है, और जो पावरफुल लोग हैं या रिच क्लास है वो ही रूलर्स के थ्रू इस एजेंसी के माध्यम से जो प्रोलिटेरियट्स हैं, जो नीचे काम करने वाले सर्वहारा वर्ग है, मजदूर किसान, इन पे क्या करती है, इनको सप्रेस करती है, इनका खून निचोड़ती है। ऐसा आप देख भी सकते हैं, सारे नियम कानून गरीब लोगों को ही मान्य होते हैं, और जो खुद एजेंसी है वहां भी, और अमीर लोग या भारत में अगर बात करी जाए राजनेता और समृद्ध लोग बहुत सारे नियम कानून को नहीं मानते हैं। यहां तक कि आपने देखा होगा कि एक्सीडेंट करने के बाद ऐसे लिखा के छोड़ दिया जाना, ये सब ही सब हमें देखने को मिलता है कि मार्क्स ने जो कहा है फिट बैठता है। इसके अलावा रॉबर्ट के मर्टन जैसे स्कॉलर्स हैं, उन्होंने ब्यूरोक्रेसी को कहा है कि ये बहुत ही रिजिड सिस्टम है, इससे स्लोनेस आती है। सोशियोलॉजिस्ट पर्सपेक्टिव से रॉबर्ट के मर्टन सोशियोलॉजिस्ट ने बताया कि ब्यूरोक्रेसी तो एक बहुत ही धीमे काम करने वाला संगठन है। ब्यूरोक्रेसी जहां भी होगी वहां तेजी से काम नहीं हो पाएगा। ब्यूरोक्रेसी में जो नियमों के जाल में लोगों को फंसा लिया जाता है, और ब्यूरोक्रेसी इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन की तरह काम नहीं कर पाती है यदि आज के संदर्भ में हम देखें। तो ये रॉबर्ट के मर्टन का कहना है। गोल डिस्प्लेसमेंट हो जाता है, रिजिड एडहेरेंस, जो प्रोसीजर पे इतना ध्यान दिया जाता है कि व्यक्ति जो काम करने आता है वो भूल जाता है। मतलब गरीबों को अगर आपको घर देना है तो ये नहीं देखा जाता कितने गरीबों को घर दिया है, ये देखा जाता है कि नियमों का पालन किया गया है नहीं। चाहे एक भी व्यक्ति को घर ना दिया जाए, पर सारे नियमों का पालन हमने कर दिया। सो जो गोल हो जाता है वो ऑफिसर्स नियमों का पालन करने में अपना समय व्यर्थ करते हैं। हम बात करें कि इसकी प्रॉज एंड कॉन्स क्या हैं। देखिए, ये है कि ये किसी भी काम को सिस्टमैटिक ढंग से कर सकती है। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी को तय करने में मदद करता है। इसकी आवश्यकता तब पड़ी क्योंकि हमारे यहाँ जो ऑर्गेनाइजेशन थी वो काफी बड़ी हो गई थी, तो ऑर्गेनाइजेशंस को मैनेज करने में इसका बहुत बड़ा योगदान है, जो और किसी टाइप के ऑर्गेनाइजेशन से संभव नहीं था। इसके कॉन्स की बात करें तो ये स्लो होती है बहुत, इसमें रिजिड रूल होते हैं, ये क्या होती है, स्टेटस कोइस्ट होती है, मतलब चेंज नहीं करना चाहती, बिल्कुल चेंज ओरिएंटेड नहीं होती। इसीलिए कोई भी नियम कानून का जब चेंज करना होता है, सबसे ज्यादा उसका जो नेगेटिव एक तरीके से उसको रोकने का काम आता है वो खुद ब्यूरोक्रेसी की तरफ से आता है। स्लोनेस है, रिजिडिटी है, स्टेटस कोई टेंडेंसी है, जैसा चल रहा है वैसा ही चलने देती है। और एंटाई पीपल एटीट्यूड होता है, लोगों से ना मिलना जुलना, ये भी ब्यूरोक्रेट्स की एक आदत होती है। और
ब्यूरोक्रेसी में जो काम होता है वो सीक्रेसी के साथ होता है, हर चीज को मिस्टिक बनाना, क्योंकि अल्टीमेटली ब्यूरोक्रेसी इज रूल ऑफ पावर एंड रूल ऑफ रैशनल पावर, रैशनल नॉलेज के बेसिस पे यहाँ पर पावर का यूज किया जाता है। परंतु सिस्टमैटिक वे ऑफ वर्क है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑर्गेनाइजेशन में काम है, काम को विभक्त करके आज के समय में आप कोई भी जगह पर पूरे दुनिया में ब्यूरोक्रेसी से नहीं बच सकते हैं। ये एक तरीके का नेसेसरी इविल है हमारे लिए, परंतु इसमें कुछ सुधार किए जा सकते हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि ब्यूरोक्रेसी में क्या सुधार करने की आवश्यकता है। आज के समय में ब्यूरोक्रेसी में पीपल पार्टिसिपेशन देखने को मिल रहा है। पीपल पार्टिसिपेशन, जन आंदोलन बनाना किसी भी चीज को, साथ में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स हैं, और साथ में कम्युनिटी इंगेजमेंट। जो पीपल पार्टिसिपेशन है उसको हम मान सकते हैं कम्युनिटी इंगेजमेंट। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में जो न्यू पब्लिक गवर्नेंस पैराडाइम है, या न्यू पब्लिक सर्विस पैराडाइम है, या न्यू पब्लिक मैनेजमेंट पैराडाइम है, इन सब में कुछ ना कुछ, जैसे यहाँ पर एनजीओज का यूज करना, सिविल सोसाइटी का यूज करना, और साथ में यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर का यूज करना, तो ब्यूरोक्रेसी में जो इनहेरिटेंट फ्लॉज थे उनको दूर करने के लिए ये प्रयास किए गए हैं। ऐसे ही टॉपिक्स को जानने के लिए, ब्यूरोक्रेसी सिविल सर्विसेज को समझने के लिए आपके लिए जनवरी से नया बैच ओपन है, 3 जनवरी से, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का ऑप्शनल का। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑप्शनल एक बहुत ही अच्छा ऑप्शनल है, जो आपको बहुत जीएस में इसका ओवरलैप है, आपको तैयारी करने में बहुत मदद करेगा। आप सिविल सर्विसेज, पुलिस, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के रोल, एसडीएम का रोल, ऐसी बहुत सारी चीजें जो रोजमर्रा के जीवन में होती हैं, उन ऑफिसेस का रोल, साथ में ब्यूरोक्रेसी कैसे काम करती है, कैसे नियम कानून बनते हैं, पब्लिक पॉलिसी कैसे बनाई जाती है, इन सब विषयों में जानते हैं। तो आपका स्वागत रहेगा यहाँ पर 3 जनवरी, पहला बैच है 2025 का, आपका स्वागत रहेगा यहाँ ज्वाइन करने को पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में। दैट इज ऑल वी हैव फॉर द डे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।